से कोई स्टूडेंट है जो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ये क्वेश्चन सेंड किया हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना कि इसका वीडियो भी बना देते हैं ताकि आप लोगों के पास भी इसका सॉल्यूशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऐसा क्वेश्चन का ट्रिक यही रहता है कि देखिए यहाँ जो बेस है ना वो किसका टेबल में आने वाला है। तो देखिए यहाँ 16 है, 2 है, 8 है, 2 है, 16 है, 2 है, 4 है, 8 है, 2 है। ठीक है, तो ये किस टेबल में आने वाला है? टोटल 2 का टेबल में। ठीक है, बेस क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी सब के लिए एक ही बेस होना चाहिए। ठीक है, ट्रिक क्या है? सब के लिए एक ही बेस होने वाला है। और साथ ही साथ दूसरी का मेरा ट्रिक होना क्या चाहिए, जैसे यहाँ देखिए 8 है तो 8 है क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। उसी तरह अगर कुछ भी अगर होगा जैसे 4 होगा तो 2 का पावर 2 इस तरह लिख सकते हैं। तो बेस क्या है? सेम है। ठीक है, तो यहाँ प्रॉपर्टी मेरा अप्लाई होने वाला है जो बताए हुए थे मल्टीप्लाई में। जब बेस सेम रहता है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? जुड़ता है। जब बेस सेम रहता है तो डिवाइड में क्या होता है? घटता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे 2 के पावर 3 into 2 के पावर 2 रहता है तो ये क्या है? बेस सेम है तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है, यानी 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, और यही जब डिवाइड में रहता है तो इसको कैसे लिखिएगा? इसको लिखते हैं क्या? 2 के पावर 3 - 2 इस तरह लिखते हैं। यही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। ठीक है, पहला ट्रिक मेरा हमेशा रहेगा कि ये देखेंगे किसका टेबल है जो सब में एक ही टेबल आएगा, यानी 2 का टेबल जैसे हो रहा है 3 का टेबल होगा हो सकता है। समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो क्या है? प्रॉपर्टी गुना में जुटी भागा में घटी, कब? जब बेस सेम रहेगा तब। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी तो फिलहाल हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आसान है इसलिए हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, लेकिन ट्रिक हम आप लोगों को बता दी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या है? 2 के पावर n + 1 है। क्या है? 2 के पावर n + 1 है। ठीक है, तो ये उल्टा दे दिया। क्या कर दिया? इसको देखिए 2 के पावर n into 2 के पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ना, गुना में जुटी, गुना में क्या होता है? जुटी, यानी 2 के पावर n है into 2 के पावर 1 है। ठीक है, तब बेस सेम रहता है पावर जुटता है तो n + 1 हो जाएगा। तो ये हमको पहले ही दे दिया तो हमको इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर n into 2 के पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? फिर यहाँ देखिए -8 into 2 के पावर n, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अब नीचे में देखिए, अब नीचे में उसी तरह 16 into ये 2 के पावर n + 2 है। ठीक है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? इसी को लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ 2 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 2 चेंज कर देते हैं। देखिए तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा तो n + 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक बेस लिखा जाता है, पावर जो है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको कैसे लिखिएगा? 2 के पावर n into 2 के पावर 2। ठीक है, फिर माइनस है -4 into इसको क्या लिखिएगा? 2 के पावर n into 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, ये ऊपर वाला में देखिए, ऊपर वाला एक टर्म ये है। ठीक है, और एक टर्म ये है। देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 8 तो ऐसे कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 कॉमन हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? 2 के पावर n और 2 के पावर n, ठीक है, सिर्फ इतना ही कॉमन निकालते हैं। ठीक है, ताकि ये नीचे वाला में से भी निकल जाएगा। ठीक है, एक टर्म यहाँ भी है और एक टर्म यहाँ भी है। ठीक है, और ये इसमें से भी निकल जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब 2 के पावर n जब कैंसिल हो जाएगा तो इन वाला टर्म ऐसा कोई भी है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऊपर में क्या निकलेगा? 2 के पावर n कॉमन हो गया। ठीक है, तो ऊपर बच क्या जाएगा? 16 into 1 into 2 के पावर 1। ठीक है, फिर -8 into 1 हो जाएगा ऊपर में। फिर नीचे में क्या हो जाएगा? देखिए तो नीचे में भी उसी तरह क्या होगा? 2 के पावर n कॉमन हो गया। ठीक है, तो नीचे क्या आ जाएगा? 16 into 1 into 2 के पावर 2। ठीक है, फिर -4 into 1 into 2 के पावर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब आसानी से हो गया। यहाँ 2 के पावर n है, 2 के पावर n है, कट जाएगा। अब ये टोटल क्या है? नंबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे 16 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? 16 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? 32। ठीक है, फिर -8 है मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर नीचे में देखिए 16 में यहाँ क्या है? 2 × 4 16 × 64। ठीक है, यहाँ देखिए, फिर माइनस इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा? 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा मेरे भाई? अब देखिए ये 32 में से 8 घटाइएगा तो क्या आएगा मेरे पास? 24 आएगा। ठीक है, और इसी तरह 64 में से 8 घटाइएगा तो क्या आएगा? 56 आ जाएगा। ठीक है, और ये कटने वाला था, देखिए तो ये 8 3 का 24 और ये 8 5 अच्छा 8 7 56, यानी क्या आएगा? 3/7 आ जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है।